जी प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और इस समय मैं जो वचन भजन संहिता से मैंने अगले वीडियो बनाए थे जो आप लोगों ने देखे, और मैं जो 4 पद से और 4 से 6 तक में देखेंगे, 1 का 4 और 6 तक में, ठीक है। मैं आपके बीच में ये वचन को रखने जा रहे हैं, जैसे कि आपने अगली वीडियो को जाना कि दुष्ट कौन है। दुष्ट लोग ऐसे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनके हृदय में हमेशा अपनी चालाकी होती है, ठीक है? उनके अंत में झूठ की बातें रहेंगे, झूठ करने वाले होंगे, और हमेशा लालच के विरुद्ध में रहेंगे, और नाम का परमेश्वर में बने रहेंगे। ऐसा बाइबल में बताती है, नाम का। वो अपने लिए आएँगे, अपने अच्छाई, वो अपने अभिलाषा को ढूँढने के लिए आएँगे। लेकिन प्रभु का वचन कलाम कहता है, हमें सारी अभिलाषा को दूर करके हमें यहोवा पे क्या करना है? ध्यान धरना है। तो इस वचन से हम देखेंगे 4 पद से, भजन संहिता 1 का 4 क्या कहता है? दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? वैसा नहीं होता। दुष्ट क्या करते हैं? उसको परमेश्वर के वचन खराई की पसंद नहीं आएँगे। सच्चाई का कलाम उसके पल्ले नहीं पड़ेंगे। लेकिन वो हमेशा अपोजिट चलेंगे, उल्टा चलेंगे। कहते नहीं होते वे, फिर नहीं होते तो कैसे होंगे? अब उनके शब्द के लिए सुनिएगा। यहाँ पे जो दाऊद भजन लिखता है तो वहाँ पे उसको ऐसे लोगों को क्या कहता है? वो जो लोग होते हैं सूखी कहते हैं वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। ऐसे लोग क्या होंगे? मतलब कि हवा चलेगी और उड़ जाएगा। कहने का मतलब ये हवा कैसी चलेगी? ये भूसी, अब मनुष्य भूसी तो नहीं है। अब एक उदाहरण लिया गया है। मनुष्य भूसी बिल्कुल नहीं है, ठीक है? लेकिन हमें इन वचन से हमें ये समझना होगा कि लोग भूसी कैसे बन सकता है। हाँ, तो इसका जो स्प्लेन है मैं आपको बताती हूँ। भूसी का मतलब हुआ उनके अंदर में वचन नहीं रहेगा, वचन की गहराई उसके अंदर में नहीं रहेगा, परमेश्वर का भय नहीं रहेगा। और इसलिए कि जब वचन ही खाली डब्बा रहेगा तो क्या होगा? इधर उधर भटक जाएगा। और वचन क्या करता है? स्थिरता लाता है, वो स्थिर रहता है। और ये सत्य की जगह, और ये परमेश्वर के भवन में वो स्थिर नहीं पाएगा, वो भाग जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अब मैं भी बताना चाहूंगी प्रियो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रभु के मसीह में बढ़िया चलते हैं, आपका उठना बैठना अच्छा है, और आप एकदम सच्चाई के साथ चलते हैं, तो जिनकी अभिलाषा, मतलब उदाहरण मैं दे रही हूँ, ये वचन किसी को लग जाए तो उसके लिए मैं सॉरी, मैं मेरे उन मनसा से नहीं है, क्योंकि मैं किसी के ठेस का कारण नहीं बनना चाहती है। मैं वचन से आपको अवेयर करके आपको बीच में क्लियर बताना चाहते हैं कि इसका मतलब, इनका अनुवाद क्या होता है प्रियो, वो बताना चाहती हूँ। अब देखो, आप अगर सत्य पे चलेंगे और उनके जीवन में भलाई के बदले में भलाई नहीं रहता, उसकी अपनी अभिलाषा होता है, दुनियादारी का हो। अब देखो, बहुत से ऐसे विश्वासी होते हैं कि उनका जब चाल चलन नहीं सुधरता है ना, उसको संसार की बातें अच्छी लगती है ना, तो वो सेवकों को, अच्छे विश्वासी को देखकर दूरे कांपता है, साइड लेता है, थरथराता है और सामना नहीं करता है, अपना मुंह घुमा लेता है। क्यों घुमा लेता है? तो वचन से मैं आपको प्रूव कर देते हैं, ये जो मैंने स्पेलिंग करी है। सही पास्टर होंगे, सही प्रभु का दास होंगे, तो अगर कलिसिया में खोट होती है, कलिसिया में कमी होती है, उसके चाल चलन में वो गलत रहते हैं, तो वो खुद का पाला उसको खुद खाता है। तो वो उस फिर उसके सामने नजर नहीं मिला सकता है, वो अपना मुंह छिपाएगा, अपना नजरें गिराएगा। कैसे? आइए बताते हैं। कहते कि वो पवन में उड़ाई जाती है, यानी कि भूसी के समान होते हैं, और जो पवन में उड़ाई जाती है। 5 पद, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। अदालत में, अच्छा, अदालत का भाई यहाँ पे एग्जाम्पल है। अदालत मतलब ये प्रभु के राज्य में स्थिर नहीं रह सकता है, प्रभु के काम में स्थिर नहीं रह सकता है प्रियो, ये आपको समझना होगा। ये वचन से स्थिर अदालत। अब अगर धरती की बातें करूं, यहाँ पे हम सब कानून व्यवस्था में हम सब अधीन में रहते हैं, है ना? तो अगर इसी अदालत की बात करो, चोर क्या वहाँ पे सही से रह सकता है, टिकता है? नहीं, वो कांपता है कि अब मुझे पता नहीं कौन सी सजा दे देगा। जब उसको पुलिस पकड़ लेते तो थरथराता है, डरता है, और अपने छुड़ाने के लिए वो बहुत सी बातें को अपने अंदर रखता है। लेकिन वो सबसे पहली बड़ी बात क्या है? उसको ये डर रहता है कि अब मुझे कौन सी सजा मिलेगी, कौन सी में कर जाएगा, मैं जेल में पकड़ा जाऊंगा, इसलिए तो वो कांपता है। तो ये यहाँ पर वचन में दिया गया प्रियो, ये आपको जानना पड़ेगा। और क्या कहता है? क्योंकि कहते हैं कि वो अदालत के, कहते हैं कि स्थिर ना रह सकेंगे, और ना पापी के और ना पापी धर्मियों की मंडली में।
अब यहाँ पे धर्मी आ गए, धर्मी अच्छे लोग, विश्वासी, प्रार्थना आराधनालय जहाँ पे बंदगी होते हैं और धर्मियों के अंदर में, और अदालत कौन है? आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो ये जानना होगा प्रियो। तो यहाँ पे कहता है धर्मियों के मार्ग में, और कहता है कि वो धर्मियों की मंडली में ना ठहरेंगे। कहता है कि और ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ठीक है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन से आपको अवेयर किया हूं, और यह आपको जानना पड़ेगा। हालेलुया। तो इस बातों से प्रभु आपको आशीष दे। तो मैंने इस बातों को मैं भजन संहिता का एक भाग को मैं जो स्टार्ट किए थे, 1 से लेकर के 3 पद तक अगली वीडियो है, उसको आप देख लेना। अगर कोई इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, उस वीडियो को नहीं देखे तो आप उसको भी पूरा देख लीजिएगा, वो आपको ऊपर मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। ठीक है प्रियो, तो प्रभु आपको आशीष दे। तो अब मैं यही बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमें परमेश्वर की नजर में कैसा चलना है। ये हमारा और आपका चुनाव है कि हम परमेश्वर के निगाह में सही रहने के लिए, और परमेश्वर की दया सदा मुझ पर बनी रहे, इस जीवन में भी और मरने के बाद उस जीवन में भी, जब परमेश्वर का न्याय होगा और सब हम इकट्ठे होंगे, आत्मा का उद्धार जो होगा। तो प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और हाँ, इस पेज को जरूर आप फॉलो कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई इंस्टाग्राम में देखेंगे तो उसको भी आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे, और नई नई बातें वचन से, कलाम से मैं आपको अवेयर करेंगे, आपके तक लाएंगे। तो ये आपकी छोटी सी दास, प्रभु की बेटी, मैं पास्टर बेबी आपके बीच में ये वचन को लेके आए हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए, प्रभु का कलाम को सुनने के लिए, मेरे मुख से द्वारा जो निकले हुए हैं। तो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।